बहुत दिनों से ही इस वीडियो को बनाना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं बना पाया और मुझे बहुत ही कंफ्यूजन है। मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा अपना स्टडी। तो जो भी एस्पिरेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सरकारी एग्जाम के लिए, उनके लिए वीडियो है, सिर्फ वही देखे भाई और कोई नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ और मैं भी बहुत कुछ देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बट मेरी से क्या गलती हो रही है मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं मैंने पिछले 1 सालों में और 2 सालों के अंदर क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा और क्या रिविजन किया और क्या छोड़ दिया। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ सभी को। ये रहा हिस्ट्री पोर्शन यानी आर्ट्स का पोर्शन, और आर्ट्स का पोर्शन में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा वो खान सर से, और इसे 16/11/2024 यानी 16/11/24 को ही मैं इस चीज़ को पढ़ा था। उसके बाद अभी खाली पेज है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, रीजनिंग की तरफ चलते हैं। और ये देखिए रहा रीजनिंग रहा, और रीजनिंग में तो मैं खैर कुछ पढ़ा हूँ, अल्फाबेट्स ये हो गया और ये हो गया डाइस के बाद डायरेक्शन पढ़ा। डायरेक्शन पढ़ने के बाद ये क्या पढ़ा, ऑड एंड आउट। और मैंने इसमें देखिए रीजनिंग में मैंने ये सब पढ़ा है, अल्फाबेट, कैलेंडर, काउंटिंग, फिगर, डाइस, मिरर, इमेज, रैंकिंग, अरेंजमेंट, डायरेक्शन, क्लॉक, ऑड एंड आउट। इतना मैंने पढ़ लिया पिछले 1 सालों में, यानी पिछले 1 सालों में मैंने इतना कुछ पढ़ा। और ये देखिए रहा मेरा साइंस पोर्शन। साइंस में मैंने केमिस्ट्री पढ़ लिया है। देखिए केमिस्ट्री मेरा पूरा कंप्लीट है, केमिस्ट्री पूरा मेरा कंप्लीट है। और इसके बाद मैंने बायो चुना, उसके बाद मैंने बायो पढ़ना चुना। ये बायो कुछ पोर्शन रहा, और ये मेरा राइटिंग से कंपेयर मत कीजिएगा। तो ये रहा मेरा साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन इसी बायो का लेक्चर 5 तक किया हूँ, इसके बाद छोड़ दिया अभी। अब चलते हैं फिर इंग्लिश की तरफ। आ जाते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में देखिए सिर्फ मैंने यही पढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक होता है वो पढ़ा लेक्चर 2 तक। ये मैंने पढ़ा है प्रशांत सोलंकी से, देखिए 23/11/24 को यानी नवंबर में पढ़ा था। और प्रशांत सोलंकी से पढ़ा और उसके बाद थोड़ा स्टॉप है, किसी कारण बस स्टॉप हो रहा है। आदित्य रंजन से मैंने जो मैथ पढ़ा था, ये 2023 से बात है, अगस्त 2023। उस वक्त मैं आदित्य रंजन से क्लास ले रहा था। उस वक्त मुझे आदित्य रंजन से पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कैच नहीं कर पाता, मैं कैच नहीं कर पा रहा था। मैंने आदित्य रंजन क्लास ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद फिर उसके बाद मैंने ये मैथ था, मैथ और देखिए मैथ मैंने क्या क्या पढ़ लिया वो दिखा रहा आपको। पेज तक सुना हुआ कोई काम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, वर्क एंड वेज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारा कुछ मैंने पढ़ लिया था आदित्य रंजन से है। जो कि यूट्यूब पर है उस वक्त, लाइव आ रहा यूट्यूब पे फ्री क्लास थे उस वक्त। मुझे इतना समझ नहीं आया था तो मैंने इनको भी ड्रॉप कर दिया, मतलब मैथ को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने मैथ को फिर पीके सर से पढ़ना शुरू किया, जो कि केजीएस वाले पीके सर हैं। वैसे केजीएस वाले पीके सर हैं जो खान ग्लोबल स्टडी के पढ़ाए थे, उनसे मैंने ये सारा कुछ पढ़ लिया। और ये डबल टिक हो गया, यानी मैं रिवीजन कर चुका हूँ इन सभी का। इतना मैं रिवीजन कर चुका हूँ, डबल टिक हो गया, रिवीजन कर लिया। और उसके बाद मैं इनसे ये सब पढ़ लिया पूरा। इनसे मैंने लगभग टोटल पढ़ लिया मैथ, टोटल पढ़ लिया। ये बात है जब ये बिहार एसएससी आया था ना उस वक्त की बात ही बात। और ये देखिए धातु तो वगैरह सब पढ़ना, करनी धातु सब पढ़ लिया सब इनसे ही। इनसे पढ़ने के बाद तो मुझे कुछ समझ में आ रहा था मैथ, कुछ तो बहुत हद तक मैं मैथ को समझने लगा था, बट मुझे आदित्य रंजन से समझ नहीं आ रहा था। और रीजनिंग में पढ़ रहा था विक्रमजीत सर से, उनका रीजनिंग बेस्ट है, उनसे मैं यही पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ते पढ़ते बीच में क्या किया कि हिस्ट्री सॉरी आर्ट्स और साइंस और रीजनिंग ये ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा कमजोर था। मैथ थोड़ा वीक होने के कारण मैं साइंस और हिस्ट्री और रीजनिंग मैंने ड्रॉप कर दिया बीच में। ड्रॉप करने से क्या हुआ कि मेरा मैथ तो अच्छा हो गया, मैथ तो अच्छा हो गया, बट मेरा ये तीनों गड़बड़ा गया, यानी मैथ सॉरी रीजनिंग और साइंस और हिस्ट्री ये तीनों मेरा गड़बड़ा गया, और इंग्लिश भी गड़बड़ा गया। तो पहले मैं कंटिन्यू पढ़ता था, लेकिन ये तीनों पढ़ने की वजह से मैं ये तीनों गड़बड़ा वीक हो गया, थोड़ा बहुत वीक हो गया। तो अब मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ को भी बैलेंस में चलूंगा और इंग्लिश को भी बैलेंस में चलूंगा, हिस्ट्री को भी बैलेंस में, आर्ट्स को भी बैलेंस में चलूंगा, साइंस का भी बैलेंस, और इंग्लिश और मैथ तीनों ये सारा कुछ करंट अफेयर सब कुछ मैं पार्ट वाइज थोड़ा डिवाइड कर दूंगा, उसके अनुसार ही पढ़ूंगा। और मैं भी जैसे गलती आप नहीं करें कि एक विषय को चलाएं और 3 विषय छोड़ दिए, 4 विषय छोड़ दिए, ये गलती ना करें कभी भी। आप जो भी पढ़ें सभी को एक घंटा आप सभी को चलाते रहिए, इसी में फायदा है। 1 घंटा। और देखिए अभी मैं लॉज में हूँ, तो देखिए लॉज में ये रहा इंग्लिश, ये रहा अजय सर का बुक था एक छोटा मोटा, इन्हीं की बस कोडिंग करा था। अजय सर के पास ये हो गया आपको, तो बैंकर क्लास में थे, द बैंकर क्लासेज पटना बोइंग रोड में। अभी मैं लॉज में हूँ, फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, और मेरे फ्रेंड हैं वही बोल रहे मना कर रहे हैं, मतलब फेस नहीं दिखाओ, जिस दिन सक्सेस कर जाओगे उस दिन अपना फेस दिखाना। और अभी जो पार्टनर है उसी सब का फेस नहीं दिखा पाऊंगा आप सभी को। यही कहना था कि आप सभी को बताइए, गाइड कीजिए कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है, कि मेरा भी जो वन डे एग्जाम है क्रैक हो जाए भाई। क्योंकि बहुत सभी मतलब जितने भी बच्चे थे सब वही करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू पढ़, थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज सभी पढ़। अब मैं चलो सिर्फ मैथ में वीक था तो मैं मैथ के पीछे भागा था, मेरा रीजनिंग वीक था मैं रीजनिंग पीछे भागा था, बस वही था जो कमजोर था उस पर फोकस कर रहा था, आगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग था उस पर कम फोकस कर रहा था। लेकिन एक फोकस करने से मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। तो बस यही था वीडियो में, और डेली वीडियो आएगी, जो मैं पढ़ूंगा डेली वो सारा वीडियो डेली आएगी, वीडियो डेली। जो मैं आज पढ़ूंगा वो कल आएगा वीडियो में, और जो मैं कल पढ़ूंगा वो परसों आएगा, यानी डेली वीडियो आएगी। और मेरा भी मोटिव रहूंगा कि मैंने एक दिन में कितना पढ़ा और दूसरे दिन में कितना पढ़ा, और मुझे